Hi guys, welcome to the Rover Vibes Fitness, Wellness and Lifestyle Solutions from Gurgaon, India. It is so wonderful to be here today. First of all, thank you so much for all your love and support on this channel. There is a lot of engagement that we see, lot of views, lot of likes, lot of comments. So thank you for all of that. And today we are going to be talking about abundance check. Okay, now abundance check is actually एक law of attraction की technique है abundance check. And कोई भी law of attraction की technique हो या कोई भी ritual या remedy हो, आपने देखा ही होगा, we're posting remedies also, simple remedies easy to do at home, for protection, for your wishes, etc. कोई भी रेमेडी या कोई भी टेक्निक तब काम करती है जब आपका फेथ इंटैक्ट होता है। तो एक भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड एक बड़ी श्रद्धा के साथ, ओके, बड़ी शिद्दत से आप कोई भी टेक्निक या कोई भी रेमेडी कोई भी रिचुअल करो, जैसे कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अभी आज हम अबंडेंस चेक के बारे में बात करने वाले हैं। कोई भी आप चीज़ फॉलो करो, उसमें फेथ का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, फेथ इज नथिंग नथिंग बट blind trust in your God or the universe. I am Samara. I'm a psychic tarot reader, spiritual healer, life coach, and a corporate trainer. And today, this abundance check is, um, we are going to talk about this check is because आज new moon है. So we are going to be talking about new moon पहले. न्यू मून की कोई भी रेमेडी जो भी होती है या हम जो भी करते हैं, न्यू मून की एक रेलेवेंस होती है इवन इन विचक्राफ्ट, जिसे आप कहें। ये सारी चीज़ें मून के साथ करी जाती हैं। ये सारी प्रैक्टिसेस दे आर डन विद द फेजेस ऑफ द मून। सो मून जिसे कहते हैं बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो कि एनर्जी रखता है आपको इंटेंसिफाई, आपकी विशेस को, आपके थॉट्स को इंटेंसिफाई करने पे। आपने देखा होगा ओशन में जब भी आप बीच साइड भी जाते हो तो कहते हैं ना कि when the moon is closed there's a high tide and then there is a low tide, now it is happening because of the gravitational pull, जो एक खिंचाव होता है मून की वजह से। उसमें पानी में भी रिपल्स आते हैं, टाइड्स आती हैं, दैट मीन्स मून इज वेरी पावरफुल। और ये सारी चीज़ें नेचर की तरफ से हमें मिली हुई हैं। एंड विच इज़ वाई आई ऑलवेज टेल कि आपका जो माइंड है एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आप इसको ठीक से चैनल करो, देन यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ। तो आपकी डेस्टिनी, जिसे कहते हैं ना हमारी किस्मत में ये लिखा है एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें वैलिड नहीं होती हैं बिकॉज योर माइंड इज़ वेरी पावरफुल। बिकॉज आपका माइंड कंडीशन किया जाता है एक पर्टिकुलर बिलीफ प्रोसेस को लेके, एक पर्टिकुलर तरीके से रहने के लिए। एंड ये सारी चीज़ें बचपन से हमारे साथ होती हैं कि ये चीज़ ऐसे करो, ये चीज़ ऐसे करो। सो with that guidance that we are given from our childhood, ये guidance जाके हमारे mind condition करती है। और वैसे ही हम इसे आगे जाके भी when we grow up, we follow these things in our lives and that becomes a practice or that becomes our belief system। तो हम उन चीज़ों पे ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कितनी सारी चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड होती हैं एंड जस्ट बिकॉज हमें किसी ने गाइड नहीं किया होता है तो हमें लगता है ये तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंटर किसी भी रिचुअल को, किसी भी टेक्निक को फॉलो करने से पहले ये है कि आप अपने आप को लिमिट में ना बांधें। यूनिवर्स इज लिमिटलेस, देयर आर लिमिटलेस पॉसिबिलिटी, कोई किसी चीज़ की लिमिट नहीं है। सो एक्चुअली यू आर अनलिमिटेड। दिस इज द बिलीफ सिस्टम दैट यू नीड टू कैरी। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो कोई भी चीज़ जो भी पॉसिबल होनी होती है, या कई बार होता है आप कोई चीज़ सोचते हो आपके साथ अपने मैनिफेस्ट हो जाती है, घट जाती है और आप सोचते हो ये कैसे हो गया। सो व्हेन यू आर इन द राइट एनर्जी, व्हेन यू आर इन द राइट वाइब्रेशनल energy with your desire, and when they become aligned on the same plane, is that is when you manifest anything। एंड मून की जो एनर्जी होती है वो इन चीज़ों को एम्पलीफाई करने में यानी कि बढ़ाने में हेल्प करता है। सो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट न्यू मून नाउ। सो न्यू मून जो है मतलब अमावस्या, जिस दिन मून नहीं होता है, इसका मतलब नहीं है कि ऑब्वियसली इट डजंट मीन कि मून है ही नहीं। मून इज ऑलवेज देयर, इट्स जस्ट दैट आप नहीं देख सकते हो। इससे आपको क्या लर्निंग मिलती है? Things exist even when you don't see them in your reality, okay? And this is the biggest learning of life. That is when you will have this unlimited mindset. That is when you will not have this, you will have this limitless approach. So this is how we are going to be
doing this technique. सो न्यू मून के साथ ये माना जाता है, जैसे न्यू मून है, अब न्यू मून तो आपको दिख ही नहीं रहा, धीरे धीरे करके मून आता है, दैट मीन्स इट इज बीइंग क्रिएटेड इन योर रियलिटी, आप धीरे धीरे उसे देख पाते हो, राइट? सो यू व्हेन यू सी इट दैट बिकम्स योर रियलिटी, क्योंकि हमारा माइंड इस तरह से कंडीशन होता है कि हम देख के बिलीव करते हैं. सो मून के साथ भी यही, अगर आप उसके फेस को इससे सिंबलिज्म अगर आप लो या इंस्पिरेशन लो, दैट मीन्स on a new moon, that is the best time to set a new intention for your life. ओके, सो ये रेमेडी आप किसी भी न्यू मून में कर सकते हो, ये टेक्निक आप किसी भी न्यू मून में कर सकते हो. और जब आप ये चीज़ करते हो तो धीरे धीरे जैसे भी आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हो. सो व्हेन यू आर डूइंग दिस अबंडेंस टू, यू ट्राइंग टू क्रिएट द थिंग्स दैट यू डिजायर, दैट्स इन द सिमिलर वे मून भी अपने आप को धीरे 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 आपके सामने क्रिएट करता है. सो जब भी मून का फेज बढ़ता है, ओके, that is when it's the best time for setting intentions, and that is when you can seek nature's support in fulfilling your desires. तो आपकी कोई भी डिजायर हो, हेल्थ को लेके हो, करियर को लेके हो, रिलेशनशिप्स को लेके हो, स्टडी को लेके हो, ट्रैवल को लेके हो, कोई भी चीज़ जो आप चाहते हो, कि आप ये टेक्निक कर सकते हो. सो अबंडेंस चेक एक ही, मतलब इसके जैसे मैं बोल रही थी बहुत सारे वर्जन्स हैं ना. इतने वर्जन्स क्यों हैं? क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे हीलर्स हैं लाइक मी, और देयर सो मेनी गाइड्स हु टेल यू ये चीज़ ऐसे करो, ये चीज़ ऐसे करो. सो जब आप इतने सारे लोगों की गाइडेंस सुनते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, और फिर उसमें इस पूरे बड़ी सिंपल से प्रोसेस को बड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. जितना कॉम्प्लिकेट करते हैं उतनी चीज़ें डिफिकल्ट होती हैं. Here, what you need to understand, it is very simple to achieve what you want. Because if you make it simple, it will not get complicated and it will not create hurdles in your life. So similarly, ये abundance check का concept भी जो भी है, कोई भी law of attraction की टेक्निक होती है, वो सिर्फ हमारे माइंड कंडीशन करने के लिए होती है. ये बिलीफ हमारे अंदर पैदा करने के लिए होती है और संभाल के रखने के लिए होती है, as in to maintain that belief that things are possible. Okay, so abundance check is nothing but a tool to condition your mind. Now इधर माइंड में हमें क्या कंडीशन करना है? So सबसे पहले हमें चाहिए एक चेक, राइट? So I have a checkbook right here. You can take any checkbook, any check. If you don't have a checkbook, आप गूगल कर लीजिए, क्योंकि देयर सो मेनी चेक्स जो आपको मिलेंगे वहाँ पे, एंड आप उनका प्रिंट आउट ले सकते हो. प्रिंट आउट नहीं लेना, और अगर आपके पास चेकबुक भी नहीं है ना, आप क्या करोगे? अगेन वेरी सिंपल, भगवान ने आपको हाथ दिया, पेंसिल लीजिए या पेन लीजिए, जो भी लेना है, एक बड़ा प्यारा सा चेक अपने लिए ड्रॉ कर लीजिए. आई एम श्योर इट्स वेरी इजी टू क्रिएट अ चेक बिकॉज इट इज जस्ट अबाउट लाइन्स. अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट नहीं भी हो, then also you can create a template for yourself on a piece of paper and make the check for yourself. Okay, so ये तो हो गया abundance check. Now abundance check के साथ हम चीजें manifest कैसे करते हैं? Okay, abundance check न्यू मून में करना है. So आज जैसे न्यू मून है तो ये आप कहते हैं ना कभी भी कर सकते हैं. So here there is a point to be noted. मून की एनर्जी रात के लिए है, राइट? मून कम्स इन द डार्क, सो नाइट टाइम इज द बेस्ट टाइम टू डू एनी काइंड ऑफ मून रिचुअल्स. आप मून रिचुअल डे टाइम में करोगे तो उस टाइम एक्चुअली सन की एनर्जी डोमिनेंट होती है. सो यू आर एक्चुअली वर्किंग विद द सन्स एनर्जी, right? So here we need to work with the moon's energy. So if you want to work with the moon energy and if you want to do a moon ritual, there is another ritual जो कि हमारे there's a playlist called I think remedies, easy remedies something. उस सीरीज के अंदर there's another ritual I think एक या दो rituals और होंगे जो आप कर सकते हो. So अगर वो कोई भी ritual आप उन्हें देखते भी हो, वो अगर moon से related है, so उसमें आपको सिंपल सा ये करना है कि रात में ही करना है. ओके, अदरवाइज आप मून की एनर्जी को इस तरह से यूज नहीं कर सकते हो ना. अब ये क्वेश्चन आप आता है कि अगर सुबह में हमें मून नहीं दिख रहा, लेकिन है, जैसे मैंने अभी बोला था कि जो चीज दिखने नहीं लेकिन वो तो है, दैट इज अ रियलिटी, ओनली यू कैन सी इट. बट अगेन यहाँ पर हम थोड़ा एनर्जी के बारे में बात करेंगे. मून की एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट में होती है बिकॉज सन की एनर्जी एब्सेंट होती है. सन इज ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ, right? Because it is not shining. So why to complicate it with true energy? हमें प्योर मून एनर्जी चाहिए तो रात को ही ये करना बेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी, राइट?
Okay, so that was about new moon and that was about the abundance check. Now अब abundance check हमें fill कैसे करना है? So अगर हम ये limitless approach और limitless mindset लेके चलेंगे, so हमें कब करना है, कैसे करना है, कब करना है मैंने बता दिया आपको, कैसे करना है आपको बताऊंगी, और किन चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो आप कॉम्प्लिकेट ना करो, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एक्चुअली चेक भर दो, मैं आपको पहले बड़ी सिंपल में बताती हूँ। चेक, यू राइट ऑफ द चेक, चेक भर दो और उसको अपने घर के ईस्ट में या नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, यू जस्ट हैव टू कीप इट एंड यू हैव टू फॉरगेट अबाउट इट। ओके, यू, अगर आपको दिख नहीं भी रहा तब भी चलेगा, तो बेटर है कि आप छुपा ही दो, क्योंकि अगर सामने रहेगा तो आपको बार बार याद आएगा। So point is here हम law of attraction की very simple technique we are using. Ask, believe and receive. How are we asking? जब हम बैंक जाते हैं, हम check write off करते हैं, so we are asking for money, right? When we give the check, तो we get the money. Do you see the check after that? No, you come back home, right? In a similar way, आप इस abundance check को write off करिए, नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में इस चेक को आप रख दीजिए ऐसी जगह जहां आपको दिखे नहीं, क्योंकि आपको जो चीज़ नहीं दिखेगी फिर आप उसको भूल जाओगे। ओके, एंड उसके बाद उसको वहीं छोड़ दें एंड देन भूल जाएं। अभी ये क्वेश्चन आता है कि न्यू मून तो एवरी 29 days there's a lunar cycle, so how many new moons we have to do it? Now the point here is that आप इसको बार बार करना क्यों चाहते हो? आप इस रेमेडी को हर न्यू मून में रिपीट क्यों कर रहे हो? जितनी बार आप उसको रिपीट करोगे उतनी बार आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हो कि हमने तो पहले बिलीव ही नहीं किया, क्योंकि हमारे पास तो आया नहीं, तो हम वापस से लिखेंगे, क्योंकि हमें अंदर से कहीं ना कहीं लग रहा है ये तो चीज़ वर्क ही नहीं करी है, या आपको अपने फेथ पे, अपने बिलीफ सिस्टम पे खुद ही डाउट है कि नहीं शायद मैंने लास्ट टाइम ठीक से करा नहीं था, आई विल डू। अगर ऐसा है, डाउट्स है मन में, सो भाई प्लीज वापस करिए। लेकिन अगर डाउट नहीं है तो वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स अ वन टाइम प्रोसेस, easy simple one time process, that's it. And the other thing is that अगर आप इसको वापस करते हो, इसको वापस तभी करना अगर आपके मन में आ जाता है कि भाई नहीं आया, डाउट क्रिएट हो गया, वरी होने लग गई कि मैंने तो कुछ और मांगा, चीजें तो उल्टी हो रही हैं, जी बिल्कुल ऑपोजिट जा रही है, लाइफ इंस्टेंसेस एज वी सी देम एंड वी परसीव देम इन आवर लाइफ्स। सो ऐसे fears, डर लगने लग गया, अरे नहीं हुआ तो, so if you have a fear, if you have a doubt, if you have a worry, और if you have doubts, मतलब ये सारी worry doubt fear तभी होगा जब आपके खुद के belief system strong नहीं है, when you do not have complete faith, when you do not have complete trust, only then you will have these doubts. And when you do, all you have to do is, then I would advise you to go to Google and check when is the next new moon and do it again, and this time make sure कि आपका अंदर से बिलीफ पक्का हो, because all of this is just the game of faith. It is all about the trust. तो आप जिस भी भगवान में मानते हो या यूनिवर्स में मानते हो, जो भी कुछ है, all you have to do is keep that faith, right? And that is how, with that intention, with that mindset, you have to write this check. कोई भी चीज़ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो उसे इमोशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। सो अगर अबंडेंस चेक आप लिख रहे हो तो आपको बड़े मन से, बड़े प्यार से अपने लिए जो भी कुछ मांग रहे हो, जो भी कुछ चाहते हो, अब आई वुड से मांगना, आई वुड से ऑर्डर प्लेस करना, बिकॉज व्हेन वी प्लेस एन ऑर्डर दैट मीन्स वी हैव द कैपेसिटी टू बाय इट। सो व्हेन वी आर राइटिंग अ चेक, वी हैव द मनी, ओनली देन वी राइट अ चेक इन अ बैंक, राइट? हम पैसे नहीं होंगे अगर अकाउंट में तो आप चेक लेके पैसे विड्रॉ तो करने नहीं जाओगे, राइट? सो विद दैट माइंडसेट यू राइट ऑफ दिस चेक, एंड फिर आप उसको, मैं बताऊँ किस तरह से क्या लिखना है, एंड उसको लिखने के बाद आप उसको जिस कॉर्नर्स में मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, आप उसको रखिए एंड यू फॉरगेट अबाउट। एंड जब आप ये भूल जाओगे ना, देन आपको बहुत बाद में जब चीज़ें मिल जाएंगी, जब आपकी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी, आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी, then you will see that yes, I had ordered, I had written off a check, and now the universe is paying me because I have now become capable of affording, अब मेरे बैंक अकाउंट में उतने पैसे आ गए हैं कि मेरा चेक राइट ऑफ हो गया है। So that is a confirmation from the universe that now your vibrational energy is aligned with your desire, and that is how I'm going to manifest it in your life. So this is what abundance check is all about. Okay? अब हम इस प्रोसेस तक पहुंचे हैं तो अब ये भी बात करते हैं कि इसमें करना क्या है। So I'm not going to show you my check here.
ओके, आप अपना चेक अपने तरीके से लिखिए। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि नज़र लग जाएगी, लोगों को होता है ना कि नज़र ना लग जाए, हम छुपा के करेंगे। सो ये छुपाने वाला भी कॉन्सेप्ट आई डोंट फाइंड इट वर्थ वाइल, क्योंकि देखिए, एक होती है आपकी प्राइवेट लाइफ इन विच यू शेयर दोस प्राइवेट लाइफ विद पीपल, और एक आपके ज़िंदगी का सच होता है। ओके, वो ज़िंदगी का सच सीक्रेट नहीं हो सकता। ओके, इफ योर लाइफ इज़ अ सीक्रेट, योर लाइफ्स ट्रूथ इज़ अ सीक्रेट, दैट मीन्स आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, एंड देयर इज सम डाउट्स दैट यू हैव अबाउट योर ओन लाइफ और अबाउट योर ओन इंटेंशन, कि आप इस चीज़ को ओपनली नहीं कर सकते हो, राइट? सो ठीक है, अगर क्वाइट टाइम आपके लिए वर्क कर रहा है इस चीज़ को लिखने में, बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू आर सेटिंग एन इंटेंशन, यू आर राइटिंग द क्वाइट टाइम, तो आप वो ज़रूर करें। लेकिन जितनी नॉर्मली आप ये चीज़ करोगे, जैसे आप नॉर्मल चेक राइट ऑफ करोगे बैंक के लिए, तो क्या क्या है, आप ये थोड़ी देखोगे कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, क्या चल रहा है, म्यूजिक कहाँ बज रहा है, टीवी का ऑन है, बच्चे कहाँ चिल्ला रहे हैं, घर में कौन बोल रहा है, आप चेक लिखोगे ना, अपना फोकस चेक पे रखोगे ना। So similarly, इतना complicate मत करें. Just write off the check in the night whenever you are comfortable writing it. And when you write off the check, you do as I say. आप घर के बाहर अगर करना चाहते हैं सोच के कि हाँ मुंह की एनर्जी तो बाहर ज़्यादा होगी, वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिल द टाइम यू डोंट मेक लिमिट्स इन योर माइंड। बट आप घर के अंदर भी बैठ के चेक लिखोगे तो एनर्जी तो सेम ही रहेगी, जो बाहर है वो अंदर रहेगा। व्हाट इज इन दैट इज आउटसाइड, इट्स ऑल it's all the same effect with the moon, because moon बहुत powerful है, and I don't think कोई walls या कोई fences उसकी एनर्जी को रोक सकती हैं, लाइट को रोक सकती हैं, बिकॉज एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, वहाँ फिजिक्स आ जाती है। ओके, बट उसकी एनर्जी को नहीं रोक सकती, उसकी वाइब्स को नहीं रोक सकती, सो इट इज़ द सेम वाइब्रेशन। सो कहीं भी कर सकते हो आप ये। इस चेक में बड़ी सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं। पहले होता है डेट। ओके, डेट में आप क्या लिखोगे? अब आप सोचोगे, अगर आज की डेट आपको लिखनी है सोचने के लिए कि हाँ मैंने यहाँ चेक लिखा था और मैं बाद में जाके देखूंगी कि मैंने कब चेक लिखा था, ऐसा भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पैसे विड्रॉ करने हैं, आप मुझे नहीं लगता कि किसी को अपने चेक्स की डेट्स याद रहेंगी, अनलेस कुछ स्पेशल आपने कभी किया हो, मैंने इस दिन इसके लिए ये चेक राइट ऑफ किया था। सो ऐसा तो कुछ आप कर नहीं रहे हो, बिकॉज लाइक आई सेड, जितना नॉर्मल एंड सिंपल माइंडसेट रखोगे उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज समथिंग विच इज नॉर्मल becomes in the flow. Okay, so date me, what will you write? Not today's date, not tomorrow's date. आप सिंपल सा इसमें ये लिखने वाले हो, फ्रॉम नाउ एंड फॉर एवर, आज से हमेशा के लिए, फ्रॉम नाउ एंड फॉर एवर, दैट शुड बी द डेट। ओके, अगेन यहाँ से हम लिमिट का, लिमिटलेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कर देंगे। टाइम इज इन द नाउ, सो आज की डेट क्या है? नाउ, डेट इज नाउ, नाउ एंड फॉरएवर, बिकॉज आप ये चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, सो नाउ एंड फॉरएवर आई वांट दिस, राइट? आई डोंट वांट कि ये चीज यहाँ से यहाँ तक के लिए रहे, सिर्फ इतने ही टाइम के लिए आपको कोई चीज चाहिए। ओके, सो दैट मीन्स वहाँ लिमिटेशन है। सो व्हेन यू से इन द डेट सेक्शन फ्रॉम नाउ एंड फॉरएवर, इट बिकम्स timeless. Okay, so that is what you need to do in the date section. अब आता है पे। पे किसको करना है? आपको करना है, तो आप अपना नाम लिखिए यहाँ पे। So I will write pay Samara, right? And फिर नीचे सेक्शन आता है रुपीज। ओके, यहाँ पर आपको obviously you're not asking for the money from the universe. If you want to ask money, you can write that. But again, अगर आप उसमें लिखते हो I want 1 lakh, 2 lakh, 5 lakhs, अगर आप ये भी लिखते हो, क्या पता यूनिवर्स ने आपके लिए से ज्यादा कुछ सोचा हो, तो अगेन लिमिट नहीं लगाना। इट्स बेटर नॉट टू यूज नंबर्स इन दीज थिंग्स, इट्स बेस्ट टू राइट ओपन थिंग्स, सो दैट जितना आपके साथ आ सकता है उतना आ जाए। अबंडेंस का मतलब ही अनलिमिटेड है। The word abundance itself is an unlimited word. So here आप रुपीज में जो भी आपकी इंटेंशन है उसको लिखोगे। क्या और हाँ, आप एक साथ 2 चेक्स भी बना सकते हो। सपोजिंग एक आपको अपने लेट्स से रिलेशनशिप के लिए लिखना है और एक आपको अपने हेल्थ के लिए लिखना है, तो आप 2 चेक्स बना लो। सो हेल्थ वाले में आप लिख सकते हो आई वॉन्ट, या आप उसको प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हो। वॉन्ट मतलब आपके पास नहीं है तो आई हैव, प्रेजेंट उसको करके लिखो। नाउ एंड फॉर एवर लिखा हमने तो प्रेजेंट में लिखेंगे आई हैव ग्रेट हेल्थ, ग्रेट ब्यूटी एंड ग्रेट बॉडी, ये आप लिख सकते हो। फ्री फ्रॉम डिजीजेस,
नॉट एजिंग, जो भी आपका इंटेंशन है, यू नीड टू क्रिएट दैट इन प्रेजेंट टेंस। या आप अपने रिलेशनशिप के लिए ले सकते हो दैट आई हैव मैरिड सो एंड सो पर्सन एंड नाउ वी हैव अ ग्रेट फैमिली। ग्रेट, हैप्पी वर्ड यूज करिए। लंबी लाइफ चाहिए लेकिन हैप्पी लाइफ भी चाहिए ना, लॉन्ग लाइफ के लिए लिख रहे हो तो लॉन्ग लाइफ के लिए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सिर्फ चीज होना जरूरी नहीं है, उस चीज को भोगना भी जरूरी है। सो हमेशा अपनी इंटेंशन इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए रखें। सो यू विल राइट दैट इन रुपीज एंड उसके आगे वो जो आगे छोटा सा बॉक्स होता है ना जहाँ पर नंबर्स लिखे जाते हैं, पहले तो आप नंबर्स को वर्ड्स में लिखते हो फिर आप वो नंबर लिखते हो। सो वो जो नंबर्स आपको लिखने हैं वहां पर आपको क्या लिखना है, बिकॉज हमारे पास तो कोई नंबर ही नहीं है, बिकॉज हम तो लिमिटलेस हैं। सो व्हाट विल यू राइट ओवर देयर, वहां आप लिखोगे पेड इन फुल। जितना भी आप डिजायर कर रहे हो वो आपको यूनिवर्स ने पूरा दिया है। सो पेड इन फुल इज व्हाट यू विल राइट इन दैट रुपीज का जो बॉक्स है जहां पर नंबर लिखते हैं, एंड देन यू विल साइन इट ऑफ। अब साइन कौन करेगा यहाँ पे, आप अगर पैसे निकालने जा रहे हो तो आप साइन करोगे, लेकिन अभी आप ये चेक जो है, आप ये चेक यूनिवर्स के बिहाफ पे अपने लिए लिख रहे हो। एक्चुअली यू आर एक्चुअली टेलिंग द यूनिवर्स दिस आई वांट दिस बट यू गिव इट टू मी। विड्रॉ तो यूनिवर्स ने करना है ना, समझे आप, ये आपको कहीं जमा तो करने नहीं है, ये तो आपके पास है। सो जिसके पास चेक होता है वो पैसे देता है, बैंक के पास जब चेक जमा करते हो तो आपको आगे से विड्रॉल आता है, राइट। सो यहाँ आप यूनिवर्स को तो भेज ही नहीं सकते क्योंकि चेक तो आपके पास ही है, लेकिन विड्रॉल आना तो यूनिवर्स से है, राइट। सोर्स क्या है, चेक वो साइन करता है जो उस अमाउंट का सोर्स होता है, तो उस बैंक अकाउंट का ओनर होता है, right? So here, who's the owner of this bank account? This is the bank of the universe. This is the bank of your God. So who's going to sign this? The bank of the universe, right? और अगर आप किसी भगवान में मानते हो तो आप वहां पर उनका नाम भी लिख सकते हो, लाइक यू कैन राइट जय शनिदेव और यू कैन राइट हर हर महादेव, राइट। सो आप ये सारी चीजें इस तरह से करिए। अभी हो गया आपका चेक रेडी, देन यू जस्ट टेक इट अपने हाथ में लेके उसको, अगर आपको इमोशनलाइज करना है, यू वांट टू थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स, यू वांट टू डू विजुअलाइजेशन प्रैक्टिसेस, ऐड अदर टेक्निक्स टू इट, जैसे मन कर रहा है, अच्छा लगना चाहिए बस आपको करते हुए, ठीक है, टेंशन नहीं होनी चाहिए करते हुए। एंड उस बिलीव के साथ यू फोल्ड दिस चेक एंड कीप इट इन द कॉर्नर लाइक आई टोल्ड यू, एंड द रिचुअल इज डन। इट्स वेरी सिंपल, दिस abundance check is absolutely very simple then. एंड इसी के साथ मैं ये कहूँगी कि ये जो आप बार बार जिन लोगों के पास जाते हो, अगर वो आपको कहते हैं मंथली करिए, दे टेल यू टू डू इट एवरी मंथ। रीजन बीइंग कि अगर आप एक मंथ करते हो चीज़ पूरी नहीं होती है तो फिर वो आप उनके पास वापस जाओगे, ओके। एंड दे आर जस्ट कंडीशनिंग योर माइंड टू रन देयर बिजनेस, ओके। अब ये चीज़ करने को मैं भी करा सकती हूँ। I can also say that, abundance check writing every month and I can sell the service. But what is the point over here? I am not creating any faith in my client. My job is to create that faith in my client. Okay, when we talk about spirituality, if spirituality may be practicality here, you need to be practical about it. Okay, and there are many healers you will find जो मैं बोल रही हूँ उस mindset के हैं, जो एक्चुअल आपको यही गाइडेंस देंगे। एंड मेरे सोचने का तरीका बिल्कुल ये है कि आप स्पिरिचुअल तो रहिए लेकिन उसके साथ प्रैक्टिकल भी रहिए, ओके। एंड हाँ, अब आप इसमें जैसे कहते हैं अपना ड्रीम ड्रीम करियर के बारे में सोच रहे हो, सो कोई भी इंटेंशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी को आप हार्म देने के लिए कर रहे हो। सो दीज फीलिंग्स ऑफ रिवेंज, दीज फीलिंग्स ऑफ जेलसी, यू नो, कई बार लोग किसी के और के रिलेशन किसी से होता है लेकिन आपको वही बंदा चाहिए होता है जिसका रिलेशन किसी और के साथ है, दैट्स नॉट गुड। और इफ यू आर वांटिंग अ मैरिड मैन और अ मैरिड वुमन, दैट्स नॉट गुड, ओके। सो ये जरा अधर्म वाले काम ना करें, राइट। एंड अगेन आई वुड लाइक टू से हियर इज दैट इस चेक पे मैंने देखा है लोग जब प्रैक्टिस कराते हैं कई बार बोलते हैं एंजल नंबर्स लिख दीजिए, 111 लिख दीजिए, 1111 लिख दीजिए। क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? क्या अगर आप बैंक जाते हैं तो आप ये सब करते हैं क्या? आपका साइन भी जरा सा इधर उधर हो जाता है, चेक कैंसिल हो जाता है। सो व्हाई नाउ?
जितने नॉर्मली आप करोगे, जैसे डे टू डे लाइफ में करते हो, ऐसे ही डे टू डे लाइफ में आपकी चीज नॉर्मली मैनिफेस्ट हो जाएगी। उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है एंजल नंबर्स लिख के, सिजिल्स बना के। कई बार हम सिजिल्स भी गलत बना देते हैं क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती, राइट? सो व्हेनेवर वी वर्किंग विद सिजिल्स जो कि मून के साथ यूज होती हैं, एंड कैंडल थेरेपी हो गया, विका हो गया, इन सारी चीजों के लिए यू नीड अ प्रैक्टिशनर, right? We offer these services, by the way, but you need a practitioner who does it. Okay, and if you're not trained, or if you do not have the knowledge, don't look at other sources and just copy things. चीजों की गहराई पे जाना जरूरी है, और अपनी लाइफ में ये जो सीक्रेट सिस्टम है उसको भी हटा दीजिए यार, ओपन भी रहिए, राइट? ये मलाई में होके और जिसे कहते हैं ना छल कपट के साथ काम नहीं बनते। हमेशा अपने हार्ट में इंटेंशन प्योर रखें, एंड दूसरों के लिए अच्छा चाहें और अपने लिए भी अच्छा चाहें। सेल्फ लव, दैट्स ए द प्रैक्टिस। अपना ध्यान रखो यार, एंड नॉर्मली आज रात में चेक साइन ऑफ करो एंड लेट इट बी। हाँ, एक चीज का आपको बस ध्यान ये रखना है कि एक्लिप्स जब होता है, ल्यूनर एक्लिप्स, दैट इज नॉट द टाइम टू डू इट, बिकॉज दैट टाइम द मून का एनर्जी इज नॉट फॉलोइंग ऑन अर्थ। जब एक्लिप्स हो जाता है, दैट मीन्स एनर्जी में उसकी लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शन आता है बिकॉज ऑफ सम अदर ऑब्स्ट्रक्शन विच इज इन द पाथ। So again वहाँ पर एनर्जी जो है डिस्पर्स होती है। So eclipse is not a very good time to do this ritual. So today ऐसा कुछ नहीं है। आज रात को आप ये बटन चेक करिए, नॉर्मल से चेक रख दीजिए, बड़े नॉर्मली, बिना कुछ सोचे समझे। अपनी इंटेंशन क्लियर रखिए, बस अपनी इंटेंशन में डाउट्स मत क्रिएट करिए। दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ। हैव फेथ, राइट दिस चेक एंड you see the magic happen in your life. And I'm sure if you do this correctly, you know, divine timing comes at play, और आपका जैसे ही सोल रेडी होता है, जैसे ही आपकी एनर्जी अलाइन हो जाती है, आपकी चीज आपके पास है। ओके, वो आज भी आ सकती है, 10 दिन बाद भी आ सकती है, महीने भर बाद भी आ सकती है, 2 महीने बाद भी आ सकती है। यू कॉन्ट प्रिडिक्ट द टाइम बिकॉज इट इज नाउ एंड फॉर एवर। सो जस्ट गेट योर सोल रेडी, टेक केयर ऑफ योर वाइब्रेशन, टेक केयर ऑफ योर एनर्जी। कोई भी चीज़ आप इस तरह की करें, अपना माइंड सेट अच्छा रखें। फील गुड फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं मन कर रहा है तो मत करें, आज नहीं करना, अगले महीने कर लीजिए, गूगल कर लीजिए व्हेन इज द नेक्स्ट मूवमेंट। एंड इसी के साथ शॉर्टली दिस चैनल यू विल आल्सो हैव new moon readings for all sun signs which I've done, which will be posted I think by um, try करूँगी मैं आज ही डाल दूँ, so that you know with that guidance for each sun sign it is going to be additional guidance which is going to help you set your intention. So look at that as well. Okay, and thank you so much again for watching me today. Please do leave comments if you have any questions or queries. If you want any clarification on this process, please let me know in the comments, and subscribe to this channel, and give us a like. And thank you again so much for all your support. We love all the attention that we are getting, and we feel that we are very blessed because of you guys. Thank you. I'll see you again soon.